डे टू डे न्यूज भारत में मैं सुरभि गैरोला आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत ऐसे लोगों के बारे में कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और धोखा देते हैं। हम लोगों की नजर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में अस्पताल निर्माण घोटाले को लेकर ईडी ने आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक सौरभ भारद्वाज के 12 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई 5,590 करोड़ रुपए के अस्पताल प्रोजेक्ट में कथित अनियमितताओं को लेकर की गई है। इस मामले की जांच एंटी करप्शन ब्रांच भी कर रही है। दरअसल साल 2018-2019 में दिल्ली सरकार ने 24 अस्पताल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी, जिसमें 11 नए अस्पताल और 13 पुराने अस्पतालों के विस्तार की योजना थी। इनकी लागत करीब 5,590 करोड़ रुपए तय की गई थी, लेकिन आरोप है कि ना तो ये प्रोजेक्ट समय पर पूरे हुए और ना ही तय लागत में बने, बल्कि प्रोजेक्ट की लागत कई गुना बढ़ गई और हेराफेरी की आशंका जताई गई। 22 अगस्त 2024 को तत्कालीन नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने ACB को लिखित शिकायत दी थी, जिसमें कहा गया था कि निर्माण की लागत बढ़ाकर और नियमों को ताक पर रखकर सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। शिकायत में सौरभ भारद्वाज और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का नाम सीधे तौर पर लिया गया। सबसे बड़ा घोटाला ICU अस्पताल प्रोजेक्ट में बताया जा रहा है। 6,800 बेड वाले 7 ICU अस्पताल 1,125 करोड़ रुपए की लागत से 6 महीने में बनने थे, लेकिन 3 साल बाद बीतने के बाद भी केवल 50% काम हुआ, जबकि 800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इस पूरे मामले में आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हैं। उनके ऊपर आज ईडी ने छापा मारा है। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे, तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम सबने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद CBI ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक झूठा केस सत्येंद्र जैन पे बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की एक नीति बन गई, एक उनका रवैया बन गया, हमको दबाने के लिए, हमको झुकाने के लिए। और ये सब कुछ आज क्यों हो रहा है अचानक? क्यों सौरभ भारद्वाज के घर पे आज छापा मार दिया गया? क्योंकि खबर बदलनी है, मुद्दा बदलना है। मुद्दा कल से क्या चल रहा था? मोदी जी की फर्जी डिग्री। मोदी जी की फर्जी डिग्री के ऊपर चर्चा देश में ना हो, इसलिए आज ये ईडी का छापा मार दिया गया। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में, सच्चाई के बारे में पूरा देश जान चुका है। और इस तरह से झूठे मुकदमे बना के आप उनको परेशान नहीं कर सकते, झुका नहीं सकते, रोक नहीं सकते। ऐसी तमाम कोशिशें चाहे वो मोदी कर ले, अमित शाह कर ले, बीजेपी कर ले, वो कामयाब होने वाली नहीं। कल पूरे देश में ये चर्चा चल रही थी कि मोदी जी की डिग्री के बारे में जो ये सच सामने आया है, इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी मानती है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी डिग्री के बारे में देश से झूठ बोला? क्या भारतीय जनता पार्टी मानती है कि उसने प्रधानमंत्री जी की डिग्री के बारे में देश से झूठ बोला, देश को अंधेरे में रखा? जब ये सच सामने आया तो इनको लगा कि अब पूरे देश का ध्यान इस मुद्दे से कैसे भटकाया जाए। तो इनके पास एक ही तरीका है कि ईडी CBI की किसी के यहाँ रेड करा दो जिससे खबर बदल जाए, जिसके यहाँ खबर चल जाए। तो आज सौरभ भारद्वाज के यहाँ पे हो रही रेड केवल और केवल प्रधानमंत्री जी की डिग्री से ध्यान भटकाने के लिए रेड की जा रही है। हकीकत यह है कि सौरभ भारद्वाज के ऊपर जो ये सो कॉल्ड केस है, ये उस समय का बताया जा रहा है जब सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं थे। तो जिस वक्त जो आदमी मंत्री नहीं था उसके मामले में उसके यहां आज रेड कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि ध्यान भटक जाए। ये चलेगा नहीं। ना डिग्री फर्जी चलेगी, ना केस फर्जी चलेंगे। अब जनता की अदालत में भी डिग्री फर्जी का खुलासा हो गया है, अदालतों में केस फर्जी होने का खुलासा हो रहा है।
सत्येंद्र जैन के केस फर्जी होने का खुलासा हो ही चुका है, बाकी सारे केसेस के फर्जी होने का खुलासा होगा। डिग्री फर्जी जनता की अदालत में खुल चुकी है। हम ये पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के तो एक एक नेता की आपने स्क्रूटनी कर ली और आपने उनको जेल में भी डाल के देख लिया, कुछ निकला क्या? सत्येंद्र जैन का केस देख लिया ना। भारतीय जनता पार्टी को तो शर्म आनी चाहिए ये सब कहते हुए, जब उनकी सीबीआई पे कोर्ट कह रहा है कि सीबीआई वाले ईडी वाले झूठ क्यों बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का झूठ का जो सच है वो तो कोर्ट में सामने आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात यह है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी की जिस डिग्री को डिफेंड किया था, अब किस मुंह से डिफेंड करेंगे? बताओ ना, प्रधानमंत्री जी की डिग्री असली है कि नकली है? बता दें कि विधायक सौरभ भारद्वाज के 12 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। दिल्ली में अस्पताल निर्माण घोटाले को लेकर अस्पताल प्रोजेक्ट में कथित अनियमितताओं को लेकर की गई है ये छापेमारी। इसके साथ ही हम और नई खबरें लेकर फिर लौटेंगे। तब तक के लिए बने रहें डे टू डे न्यूज भारत के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।